कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी एक खबर खूब ज़ोरों से चल रही है हिंदुस्तान के अंदर की संसद के अंदर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हटा दिया गया है कि इनको आप संसद के अंदर नहीं बोल सकते। यानी उन सांसदों के लिए जो संसद के अंदर कुछ जो अमर्यादित उनके शब्द हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी, दलाल, चीलम लेना, सांड, इस तरह के बहुत से शब्द हैं जिनको संसद में लेने की अब आज़ादी नहीं है सांसदों को। तो इन्हीं में एक शब्द है दोस्तों, तुर्रम खान। आज दोस्तों इसी पर बात करेंगे कि तुर्रम खां ऐसा क्या है कि उसको लेने के लिए संसद में सांसदों को आज़ादी नहीं है। क्या है इस नाम का रहस्य? और आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे, हज़ारों बार आपने इस शब्द को सुना होगा, लेकिन आप इसकी हकीकत जानते हो या नहीं जानते वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने बहरहाल इसको सुना ज़रूर होगा कि तुर्रम खां जैसे कोई बहसबाजी किसी के साथ हो जाती है तब हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसा नहीं कि तू बहुत बड़ा तुर्रम खां हो, या कोई उनका चहेता पहलवान या कुछ खिलाड़ी या कुछ और क्षेत्र का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर दे, भारी भरकम काम कर दे, तब वो बोलते वाह मेरा तुर्रम खां। तो इस तरह के शब्दों से हम अक्सर देखते हैं कि ये इस्तेमाल होते हैं समाज के अंदर। तो क्या है इसका रहस्य और कौन थे तुर्रम खां, इसी बात को लेकर मैं आज एक रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि तुर्रम खां है कौन था। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी और ये तुर्रम खां जितने भी शब्द हैं इन दोस्तों संसद में इनका इस्तेमाल दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। अमर्यादित शब्दों की लिस्ट में एक नाम तुर्रम खां का भी है जी, यानी जिस नाम की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम भी है। वही नाम जिसका लोग इस्तेमाल बड़ी बहादुरी से या थोड़ी अपनी एक सेखी दिखाने के चक्कर में लेते हैं। जैसे ही असंसदीय शब्दों की इस लिस्ट के बारे में पता चला, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तुर्रम खान पर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या गलत हो सकता है। कुछ लोग तो गूगल पर तुर्रम खान सर्च करने लगे। आखिर क्या सच में कोई तुर्रम खान था? इस नाम के पीछे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 का हैदराबाद, यानी 1857 की जो क्रांति थी, वहाँ एक व्यक्ति का नाम तुर्रेबाज खान था। ये कहानी आज़ादी से करीब 100 साल पहले की थी। वह दौर था 1857 की क्रांति का। जगह थी हैदराबाद। यहाँ भी एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम जिक्र मिलता है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत से ऐसे गुमनाम योद्धा रहे हैं जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किया है वो किसी एक जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं उनसे कम नहीं था। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दी है, बेशक उनको इतिहास ने नहीं पहचाना, फिर भी उनका जो मकाम है वो बरकरार रहना चाहिए। तो उसी बात को लेकर दोस्तों हम इस पर एक ये रिपोर्ट करना चाहते थे। तो आगे बात करते हैं। यहाँ भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। अगर आप देखोगे दोस्तों, तुर्रेबाज खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाज़ार का एक साधारण सैनिक बताया गया। यानी हैदराबाद में एक बेगम बाज़ार हुआ करता था, या शायद अब भी होगा। वहाँ का एक साधारण सैनिक, यानी एक आम सैनिक था। हालांकि उनका काम असाधारण था, यानी उनका काम बहुत बड़ा था। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए करीब 6000 लोगों की फौज को इकट्ठा करके तैयार किया था। यानी जो तुर्रम खान थे, तुर्रेबाज खान थे, उन्होंने उस वक्त की जो अंग्रेजी हुकूमत जिसने भारत को गुलाम बना रखा था, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को गुलाम बना रखा था, उसकी फ़ौज पर हमला करवा दिया था। 6000 लोगों को इकट्ठा करके उनकी एक फ़ौज तैयार करके, उनको एक इसलिए तैयार करके कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। तो उनकी कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतिहास में किस प्रकार से उन्हें जगह मिलती। क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस स्वतंत्रता सेनानी का कोई स्केच या कोई फ़ोटो ही ना हो तो शायद उनको कोई पहचानने से इनकार भी कर सकता है। इस विद्रोह के पहले की उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है कि जैसे तुर्रेबाज खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा
और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। ऐसे में आज की पीढ़ी के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हैदराबाद का तुर्रेबाज कौन था। अब चलते हैं थोड़ा आगे दोस्तों। वास्तव में तुर्रेबाज खान वह शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज करवाया था। यानी वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हैदराबाद को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी यानी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। मेरठ की कहानी तो आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी एक कहानी है। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने। उन्हें ही तुर्रम खान के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता चल ही चुका होगा कि तुर्रम खान का जो असली नाम था उनका तुर्रेबाज नाम था। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चीदा खान को आज़ाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंची, यानी मेरठ से जो खबर थी वो हैदराबाद तक पहुंची। मस्जिदों, चर्चों, चौराहों, हर जगहों पर पोस्टर लगाते हुए निज़ाम और आम जनता से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। हालांकि निज़ाम, उस वक्त का जो निज़ाम था वहाँ का, अफजल उद दौला और उसके मंत्री सालार जंग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्रेबाज और उनके साथियों के गुस्से की बड़ी वजह निज़ाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया अलायंस था। यानी उनका जो निज़ाम था उसने अंग्रेज़ों के साथ एक गठजोड़ कर रखा था। निज़ाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। यानी उस वक्त जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, भारतीय सिपाही थे अंग्रेज़ी सेना के, तो उन्होंने उन यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत का एक बिगुल शुरू कर दिया था। उनमें जमींदार चीदा खान भी थे। उस समय हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया गया। चीदा खान ने इसका विरोध किया। इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का प्रयास समझा गया। चीदा खान 15 अन्य सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। उन्हें उम्मीद थी कि निज़ाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वह हैदराबाद में दाखिल हुए, निज़ाम के मंत्री मीर तुर्राब अली खान ने गिरफ्तार कर उन्हें अंग्रेज़ों को सौंप दिया। यानी जो चीदा खान थे उनको ये एक विश्वास था कि जो उनके निज़ाम है वो उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके जो निज़ाम के मंत्री थे यानी उसमें पूरी एक मिली भगत थी, क्योंकि उनका अलायंस था अंग्रेज़ सरकार के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ। और उन्होंने चीदा खान को खुद गिरफ्तार करके अंग्रेज़ सरकार को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया और करीब 5000 बहादुर लड़कों की फौज खड़ी कर दी। इसमें छात्र भी शामिल थे। इसी दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रेबाज के साथ हो गए। एक दिन शाम 6:30 बजते रेजिडेंसी को घेर लिया। पश्चिमी दीवार की तरफ 2 बड़े घरों में उन्होंने पोजीशन ले ली। 2 साहूकारों अब्बन साहेब और जय गोपाल दास ने इस मिशन के लिए अपना घर तक खाली कर दिया। उधर ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ 50,000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंच गई। उसने गद्दारी करते हुए रेजिडेंसी को अलर्ट कर दिया। यानी जो मंत्री था, उनका निज़ाम का मंत्री था, उसको भी इस बात की खबर हो गई कि 5,000 की जो एक सेना है वो ब्रिटिश उनकी रेजिडेंसी थी जहाँ पर वो रहते थे और उसकी तरफ कूच कर रही है। तो इस बात की जैसे ही भनक उनके वहाँ का जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम उस वक्त का, उसको लगी, तो उसने अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उनको इसकी जानकारी दे दी। और यहाँ से मतलब एक गद्दारी का जो खेल था वो इसी तरह से जैसे वो निज़ाम या उसके चेले चपाटे पहले करते आए थे, वहाँ भी एक तरह से गद्दारी की गई उनके साथ। तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़कों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। रेजिडेंसी के बगीचे वाले दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुदबर्ट डेविडसन अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। दोनों तरफ से संघर्ष छिड़ गया। तुर्रेबाज की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार जैसे तलवार और लाठी डंडे थे। घर से पोजीशन लिए हुए इन जंबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़े थे। यानी वो एक प्रशिक्षित थे, वो सीखे हुए लोग थे और ये एक नव नियुक्त सेना या एक नवनिर्मित सेना कह सकते हैं। जो तुर्रेबाज की सेना थी वो एक नवनिर्मित सेना थी। इनके पास कोई ट्रेनिंग थी ना कोई ऐसा कोई हथियार था कि ये उनका इस प्रकार से एक तरीके से उनका सामना कर सकें, लेकिन फिर भी ये उनके साथ इस प्रकार से लड़े। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर शहीद हो गए। रेजिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भाग निकले।
चारों तरफ सब ही सब बिखरे पड़े थे। तुर्रेबाज यह सोचकर भाग निकले कि वह अपनी ताकत और बढ़ाकर वापस अटैक करेंगे। 22 जुलाई को तुराब अली खान ने अंग्रेजों को तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुराब अली जो मंत्री था उनका, जो उस वक्त के निज़ाम थे उनका मंत्री था तुराब अली, उसने तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुर्रेबाज को उनकी आंख के पास मौजूद निशान से पहचान लिया गया और जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सज़ा काटने के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जुबान नहीं खोली और उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वह मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सज़ा कम कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने सारे आरोपों को अपने ऊपर ले लिया। फिर उन्हें काले पानी की सज़ा दी गई। तुर्रेबाज बेहद पराक्रमी और तेज तर्रार थे। काला पानी की सज़ा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता। उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वह जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ, यानी उस वक्त के 5,000 रुपये का इनाम उनके ऊपर घोषित किया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि वह धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई, यानी उनका एनकाउंटर कर दिया गया। उनको शव को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उनके शव से कपड़े हटाकर रेजिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया था। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा यह थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह की जरूरत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोट्टी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया जिस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा गया है। हैदराबाद में उनके नाम से एक रोड भी है। सरकार ने भले ही संसद में इस शब्द को असंसदीय करार दिया, पर अगली बार कोई तुर्रम खान बोलकर कोई बात कहे तो गर्व महसूस कीजिएगा। देश का वो ऐसा बहादुर योद्धा था जिसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं की। तो इस प्रकार के शब्द को संसद से हटाना या किसी को एक बहादुरी के लिए इस प्रकार का शब्द देना कोई गलत नहीं हो सकता, जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया दोस्तों, और एक तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने देश के रास्ते में खपा दिया। उनको वैसा तो कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन फिर ये एक शब्द जो आम पब्लिक उनके नाम को इस्तेमाल करती है बहादुरी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसको भी अब संसद में हटा दिया गया। हाँ, मानते हैं कि कुछ शब्द जो अमर्यादित हैं उनको ज़रूर हटाना चाहिए था, क्योंकि संसद के अंदर ऐसे शब्द शोभा नहीं देते जिससे देश की नाक कटे या एक जो विदेशों में एक गलत मैसेज जाए हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर। लेकिन तुर्रम खान एक बहादुर का नाम इस प्रकार से हटा देना या एक अमर्यादित बोलकर हटा देना उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो कोई अमर्यादित नहीं, वो एक बहादुर था, वो एक शेर था। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो एक उस वक्त का चमकता हुआ सितारा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा दोस्तों और भी स्टोरी हम आपके साथ बीच बीच में लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।